Today I am going to teach about congruent triangles. इससे पहले के वीडियो में हमने आपको एक्सरसाइज 7.2 के बारे में बताया था, उस रिलेटेड क्वेश्चन आपको समझाए थे। आज हम आपको एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस को पढ़ेंगे कि ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BDC आर टू आइसोस्केलेस ट्रायंगल गिवन दैट AB इक्वल टू AC एंड BD इक्वल टू DC। तो ये आप गिवन हेडिंग डाल करके इन पॉइंट्स को लिख लेंगे। नंबर 2 पॉइंट है ट्रायंगल टू प्रूव में। फर्स्ट पार्ट ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD। थर्ड पार्ट ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACP। थर्ड पार्ट में जो क्वेश्चन लिखा गया है कि AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D, मीन्स दैट यहाँ पर इसे हमने एंगल 1 एंगल 2 से शो कर दिया है और यहाँ पर एंगल 3 और एंगल 4 से शो कर दिया है। तो इसलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6। ये आपका एंगल 5 है और ये आपका एंगल 6 है। एंड BP इक्वल टू CP, ये आपको प्रूव करना है। अब इसके बाद आते हैं जो फर्स्ट पार्ट है कि ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। इन दोनों ट्रायंगल में फर्स्ट पार्ट है कि ABD ये ट्रायंगल और ACD ये ट्रायंगल। तो इसमें आपने देखा था कि ABC आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, तो इसका मीनिंग हुआ AB इक्वल टू AC। आपने ये लिख दिया है गिवन। सेकेंड पार्ट BD इक्वल टू DC। रीजन कि BDC ट्रायंगल ये भी आपका आइसोस्केलेस ट्रायंगल दिया गया है, इसलिए BD इक्वल टू CD गिवन। थर्ड पार्ट है AD इक्वल टू AD। इसी ट्रायंगल में देखिए ये AD है, इस ट्रायंगल में भी है और इस वाले ट्रायंगल में भी है, इसलिए AD इक्वल टू AD कॉमन। तो ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD बाई S मीन्स एक ट्रायंगल की तीनों साइड्स दूसरे ट्रायंगल्स के इक्वल हो गई, इसलिए ये दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए। इसके बाद में आप लिखेंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। रीजन बाई CP CD। इसके बाद में सेकंड पार्ट को प्रूव करने के लिए इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP, इसमें आप फर्स्ट पार्ट लिखेंगे कि AB इक्वल टू AC। सेकेंड पार्ट एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 प्रूव्ड एबव, आपने ये लिख दिया। थर्ड पॉइंट है कि AP इक्वल टू AP कॉमन। AP इक्वल टू AP कॉमन लिख दिया है। इसके बाद ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे ABP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACP। अब आप दोनों में रीजन देखेंगे तो इसमें से आप देख रहे होंगे S, बीच में ये एंगल 1, फिर इसके बाद साइड AP, इसलिए ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बाई SAS। जब SAS प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसके बाद बचे हुए इसके शेष पार्ट जो हैं वो CP/CT से हम इक्वल कर सकते हैं। तो इसके बाद में हम देखेंगे कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 बाई CP/CT और BP इक्वल टू CP, ये भी आप इक्वल टू बाई CP/CT से प्रूव कर सकते हैं। तो BP इक्वल टू CP। पार्ट एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, देयरफॉर AP बाइसेक्ट एंगल A। इसके बाद हम अब ट्रायंगल जो लेंगे इन ट्रायंगल DBP एंड ट्रायंगल DCP। BP इक्वल टू CP, BP इक्वल टू CP प्रूव्ड एबव, इसे हम पहले प्रूव कर चुके हैं। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 प्रूव्ड एबव। थर्ड साइड DP इक्वल टू DP कॉमन। ट्रायंगल DBP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DCP, ये दोनों आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए बाई SAS कंडीशन। देखिए साइड, बीच में ये एंगल, फिर ये साइड, तो SAS से ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। देयरफॉर एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 CP/CT
AP बाइसेक्ट एंगल D। तो AP जो है एज वेल एज एंगल A एंड एज वेल एज एंगल D, A को भी बाइसेक्ट करेगा एंड D को भी बाइसेक्ट करेगा। इसके बाद आता है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट के लिए वी नो दैट BP इक्वल टू CP, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। आप जानते हैं कि एंगल 3 और 4 आपस में बराबर हैं, तो BPC इज ए स्ट्रेट लाइन, सो वी कैन राइट BPD प्लस CPD इक्वल टू 180 डिग्री फ्रॉम ए लीनियर पेयर्स, मीन्स एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर्स। एंगल 3 और एंगल 4 के प्लेसेस पर एंगल 3 लिख देते हैं। आप जानते हैं कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये दोनों आपके लाइक टर्म हो जाएंगे। 2 एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 3 इक्वल 180 अपॉन 2 इक्वल टू 90 डिग्री, तो एंगल 3 इक्वल टू 90 डिग्री, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल टू ईच 90 डिग्री। Therefore, AP is perpendicular bisector of BC. Hence, proved. एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 2, इसको आप क्वेश्चंस को पढ़िए। AD is an altitude of the BC। तो एल्टीट्यूड का मीनिंग हो गया ये एंगल ADB और ADC 90 डिग्री है। तो इसका मीन्स क्या है कि गिवन में लिखेंगे AB इक्वल टू AC एंड AD परपेंडिकुलर BC। टू प्रूव में एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 मीन्स AD बाइसेक्ट एंगल A एंड BD इक्वल टू CD। तो एल्टीट्यूड जो AD है BC लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट करता है, मीन्स दैट BD इक्वल टू CD। प्रूफ इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACT। इन दोनों ट्रायंगल को लेते हैं, तो इसमें आपको दे रखा है कि ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, मींस दैट AB इक्वल टू AC। तो फर्स्ट पार्ट AB इक्वल टू AC गिवन, सेकंड पार्ट AD इक्वल टू AD कॉमन, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 ईच 90 डिग्री। देयरफॉर तीन पार्ट आपने ये कॉन्वेंट कर लिए हैं। तो देखेंगे ट्रायंगल ABD कॉन्वेंट ट्रायंगल ADC। इसमें से जब ये कॉन्वेंट हो गए हैं तो इसके बाद में ये दोनों आपके कैसे हैं 90 डिग्री भी हैं। तो इसमें से देख सकते हैं कि BD इक्वल टू CD बाई CPCT। तो ट्रायंगल ABD कॉन्वेंट ट्रायंगल ADC, और ये प्रॉपर्टी जो होगी वो RHS रूल होगी, क्योंकि 90 डिग्री आपको बताया है कि 90 डिग्री है एंगल 3 और एंगल 4, ये दोनों 90 डिग्री हैं। तो इसमें से राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, तो राइट एंगल का मीन्स हो गया ये एंगल 3 90 डिग्री का है और इसके सामने की साइड ये हाइपोटेन्यूज कहलाती है और AD साइड इज कॉमन, इसलिए बाई प्रॉपर्टी RHS। इसके बाद में BD इक्वल टू CD बाई CPCT, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 CPCT। हैंस प्रूव्ड। इस प्रकार से आप क्वेश्चंस को इनको ठीक से समझ करके अपनी कॉपी पर हल करेंगे। थैंक यू।